हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप्स आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए गाइडेंस देखने वाले हैं, तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। डियर, हमेशा की तरह ये टाइमलेस रीडिंग है। ऑल्सो ज़ोडिएक साइन के लिए जब भी आपके पास पहुँचेगी डियर, आपसे रेजोनेट होगी, इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। तो आज हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में कि जो व्यक्ति आपको सिर्फ बाहरी इंटेंशन से देख के और जज करते थे कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, यानी कि बाहर से ही देख के आपको एक कोई अंदाज़ा लगाते होंगे, पर आपने जो अंदर से अपने अंदर की सिंप्लिसिटी से और अपने अंदर की ऑनेस्टी से आपने जो पावर गेन की है, तो उस पावर का अब इन लोगों पे क्या असर हो रहा है, ये सब हम देखने वाले हैं। यानी कि जलने वालों को और कितना जलाया है आपने, वो हम देखने वाले। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। डियर, ये टाइमलेस रीडिंग है ऑल्सो ज़ोडिएक साइन के लिए। जब भी आपके पास पहुंचेगी, आपसे रेजोनेट होगी, इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन है, इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को जाने दीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं, तो क्या कुछ आपने आपकी ऑनेस्टी से बदला है। प्लीज़ यूनिवर्स हमको बताइए। थैंक यू सो मच। तो देखिए, आपने आपके जीवन में जो बदलाव किए हैं वो बहुत एक उम्दा ऊंचे स्तर पे बदलाव किए हैं। आपने सबको दिखाया है कि आपके अंदर कितनी पावर है, और आपने इस पावर का जो उपयोग अपने लिए किया है। आपने खुद से इतनी मेहनत करके अपनी क्वीन का ताज आपने खुद से लिया है। ऐसा नहीं कि कोई चल के और आपकी ब्यूटी का या उस चीज़ का सब चीज़ें देख के आपको ये ताज मिला है। नहीं दोस्तों, आपने बहुत मेहनत से, ईमानदारी से आपने इन सब चीज़ें गेन की हैं। क्योंकि देखिए, ये जो लेडी है ये पावरफुल लेडी है, और इसे आप 22 वर्ष देख सकते हैं। लेडी के लिए भी है और मैन के लिए भी है। तो ऐसा नहीं कि कोई आगे से चल के और आपकी मतलब आपको देख के और ये ताज दिया हो। नहीं, आपने मेहनत, डेडिकेशन, सिंपलिसिटी और बहुत सारी सेक्रीफाइस के बाद आपने इस चीज़ को अपने जीवन में समझा है, लाए हैं, इसे उतारा है। तो बहुत अच्छी एक एनर्जी है। मतलब जो हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही मेहनत के बाद आपने अपने जीवन में अपना नाम कमाया है। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा हम कह सकते हैं, जो लोग आपको देख के सोचते होंगे कि व्यक्ति कुछ नहीं है, या ये तो ऐसा है या वैसा है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं कि जीवन में आगे बढ़ सकें। बट डियर, आपने ये करके दिखाया। आपने आपके अंदर की जो पावर है उसे आपने बाहर लाया है, जो वाकई में दिखाई देती है। और अब वो लोग मायूस हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमारा डिसीज़न गलत हो गया। हमने एक अच्छे व्यक्ति को मतलब ऐसा समझा कि ये व्यक्ति ऐसा है, बट उनकी जब इंटेंशन आपको लेके गलत साबित हुई, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में गिल्टी फील कर रहे हैं कि एक अच्छे इंसान को हमने गलत समझा है। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को लेके गिल्टी फील हो रहा है, और अपने अपने एक कहें तो अपनी किस्मत को वो कोस रहे हैं कि हमने एक अच्छे व्यक्ति को अपने जीवन में खो दिया। क्योंकि आप एक अच्छे इंसान थे, जब तक आप उनके लिए कर रहे थे आप बहुत अच्छे इंसान थे। फिर आपने जब अपना जो टाइम था, पैसा था, जब आप उनकी तरफ इन्वेस्ट कर रहे थे, तब उन लोगों को उस चीज़ का एहसास नहीं था। बट जब आपने विपरीत होकर वही टाइम, वही पैसा जब अपने लिए आपने उस चीज़ का उपयोग किया है, तब उन्हें लग रहा है कि वाकई में एक पावरफुल पर्सनैलिटी को हमने कितना दुख दिया। क्योंकि वाकई में व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब आना है, तो मतलब सोचिए आप किस प्रकार की एक पर्सनैलिटी होंगे। तो कब कहते हैं ना कि किसी को बाहर से देख के कभी भी उसकी चीज़ को जज नहीं करना चाहिए। जब ईश्वर ही आपके पक्ष में है, जब ईश्वर ही आपके पक्ष में बात करता है, तो ये जो लोग हैं, जो इनको ऐसा लगता है कि इनके अब्यूज़ वर्ड से या इनकी कई हुई बातों से आपको फ़र्क पड़ेगा, तो नहीं, कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ना है। क्योंकि द मून की एनर्जी है, ये व्यक्ति की आपके लिए इंटेंशन जो था इनका अच्छा नहीं था। क्योंकि जब द मून का कार्ड निकलता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप पे कुछ ऐसे शब्द बोले जाते हैं, या आप पे कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, या आपके लिए कुछ घृणित शब्द जैसे कहते हैं, उनका उपयोग आपके लिए किया जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसको कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं कर सकता। या ये दूसरे नहीं होते, ये कुछ अपने ही व्यक्ति होते हैं जो हमें बिना जाने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं।
तो कहीं न कहीं जब आपने वो साबित किया कि नहीं अभी रुकिए ज़रा मैं बताता हूँ या बताती हूँ। जब आपने अब आपके लिए स्टैंड लिया, जब आपने वही टाइम और वही पैसा जब आपने दूसरों को दिया तो इन्हें उस टाइम उस चीज़ की कोई कदर नहीं थी। बट जैसे ही आपने वो दोनों चीज़ें अपने ऊपर इन्वेस्ट की तो उसका आपको जो फ़ायदा हुआ होगा और जो आपके जीवन में परिवर्तन हुआ होगा, इनकी आँखों की पुतलियाँ निकल के बाहर आ गई होंगी, क्योंकि इनके मुँह पे तमाचा पड़ा है ना बहुत अच्छा खासा। अब ये सोच रहे हैं कि इनके जीवन में नेगेटिविटी क्यों नहीं है भाई, क्यों होगी? नेगेटिविटी होने का कोई रीज़न ही नहीं है ना, क्योंकि सामने वाले इंसान ने आपके लिए किया जब आपने उसकी वैल्यू नहीं की, और जब आप उसने खुद के लिए किया तो अब इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो अब ये सोच रहे हैं कि यार क्या किया जाए, कि क्या ऐसा कुछ किया जाए कि इस व्यक्ति को अपने पक्ष में लिया जाए। तो ये तो होने से रहा दोस्तों कि अब आप उस एनर्जी में है कि वापस आप जाएंगे नहीं। चाहिए आप घुटनों के बल आके आपसे ही अपने जीवन की माफ़ियाँ मांगे, बट आप दोबारा इनके पास नहीं जाने वाले, क्योंकि आपने मन फाइनली यहाँ पे बना लिया। इन्होंने कोई कमी यहाँ पे नहीं छोड़ी कि वापस आप इनके जीवन में आए। इन्होंने इतना कर लिया आपके साथ कि नहीं, आपने बहुत कोशिश भी की होगी दोनों चीज़ों को संभालने की, सारी सिचुएशन को हैंड ओवर करके, इन्हें कई बार आपने समझाया भी होगा, बट इनकी समझ में वो चीज़ें आई नहीं होंगी, क्योंकि अब टाइम है जजमेंट का। तो जजमेंट तो होना है दोस्तों, जब जजमेंट होगा तो वो जिसने जैसा किया है उस हिसाब से उनको वैसा मिल जाएगा, क्योंकि जजमेंट टाइम में आप भी नहीं जा सकते पूरी तरीके से इनके जीवन में, और ये भी अपने जीवन में आपको नहीं ले जा सकते, क्योंकि अब जजमेंट करेगा यूनिवर्स। जिसने जिसके साथ जो किया है जब तक वो उसको मिल नहीं जाएगा कितना क्या सही है, तब तक कोई कहीं नहीं जाने वाला। और डेथ का कार्ड हमको बताता है कि इन्होंने सिर के ऊपर आपके साथ गलत किया है तो ये भोगेंगे पहले तो उसको, क्योंकि डेथ बताती है कि इन्होंने ये कहा होगा कि तुम हमारे कोई नहीं हो, हम तुम्हारे कोई नहीं हैं, आज से हमारे सारे रिलेशन ख़त्म, या ये वो, या तुम जिनके मन में जितना आया होगा इन्होंने वो किया होगा आपके साथ। और जब अब आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून बदला है ना, तो इन्हें सारी बातें रिपीट हो रही होंगी, इन्हें समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से क्या कर दिया। अब इनके हाथ से पूरी बात जा चुकी है। चाहे ये घुटनों के बल बैठ के आपसे माफ़ी मांगे, फिर भी यूनिवर्स इसको माफ़ नहीं करने वाला, क्योंकि यूनिवर्स का जब जजमेंट का कार्ड आता है तो ये यूनिवर्स के आगे नहीं चलती किसी की। और अगर उसे जजमेंट करना है तो वो जजमेंट करेगा, उसे पूछने की ज़रूरत नहीं है हमसे या आपसे, उसे करना है जजमेंट तो वो कर डालेगा। अब वो जजमेंट जब करेगा तो इन्होंने जितनी जितनी शॉट्स दूसरे को दिए हैं उतने उतने स्वेट्स इनको तो मिलेंगे ही मिलेंगे भाई। जब इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है तो इनके जीवन में भी थर्ड पार्टी आएगी। अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़ के किसी थर्ड पर्सन के साथ गया था तो मोस्टली यहाँ पे चांसेस हैं कि अब उस व्यक्ति की लाइफ में भी थर्ड पार्टी एंटर कर चुकी है। डोंट वरी माय डियर। और वो अपने कर्मा फेस करेगा, और वो इस तरीके से कर्मा फेस करेगा कि उसे मरने से पहले अपनी सारी बातें याद आ जाएंगी कि उसने इतना गलत क्यों किया, क्योंकि डेथ का कार्ड इतना, और साथ में नेगेटिविटी का कार्ड इतना सब कुछ बताता है कि इन्हें समझ में आ जाएगा कि इन्होंने ऐसा किया क्यों था। क्योंकि जब हम करते हैं तब हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होता, आफ्टर टाइम रियलाइज़ होता है कि हमने किस अच्छे व्यक्ति को खोया है। तो अब आपकी जो पावर है और इनकी पावर है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इनकी लाइफ में जाना ना जाना दोस्तों ही आपका खुद का डिसीज़न है। तो आप आपके हिसाब से, आपके निर्णय के हिसाब से आप बुक कीजिए। बट अभी यूनिवर्सल टाइम है, जजमेंट का टाइम है, यूनिवर्स सभी को सबक देगा, उसके बाद ही लेना देना जो बचेगा वो बचेगा। बट इस टाइम आपकी एनर्जी बहुत हाई है, तो अपनी एनर्जी पे काम कीजिए। जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में सेपरेशन में डाला है वो उनको भुगतने दीजिए, सिर्फ आप आपका काम कीजिए। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।